मेरे साले की बीवी घर में अकेली थी। हम दोनों को एक साथ सोने का मौका मिला। मैं उस दिन किसी काम से जयपुर गया था। वहाँ मेरा साला भी रहता है। मैं वहाँ पर अपना काम करने के बाद मैं अपने होटल जा रहा था। उस वक्त मुझे मेरे साले की बीवी रोड पर आती हुई दिखी। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं उसके पास गया और उससे नमस्ते की। वो मुझसे पूछने लगी, आप यहाँ कैसे आए? आपने अपने आने का बताया ही नहीं। मैंने उसे बताया, मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के काम से आया हूँ और आज और कल मैं जयपुर ही रहूंगा। वो मुझसे कहने लगी, आप हमारे घर चलकर रुके ना। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया था। होटल मुझे मेरी पेमेंट वापस नहीं लौटाएगा, इसलिए मुझे होटल में ही रहना होगा। उसने मुझसे कहा, आप भले 2 दिन में होटल में रुक जाएं, लेकिन दिन में आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। उसने बातों ही बातों में मुझे यह भी बताया कि उसका पति यानी मेरा साला भी किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और वह भी 2 दिन बाद ही आएगा। उसने मुझसे बहुत जिद की तो मैंने उससे हाँ कह दिया और कहा कि मैं दिन में आपके यहाँ रुक जाऊंगा। मेरे साले की बीवी एक खूबसूरत लड़की है। जब वो साड़ी पहनती है तो उसकी नाभि साफ दिखती है। मेरा मन हमेशा करता है कि उसके साथ एक रात गुजारूं। आज मुझे लग भी रहा था कि शायद आज मेरी तमन्ना पूरी हो सकती है। उसके बाद में अर्चना के साथ उसके घर चला गया। उसके घर पर वो अकेली ही थी। मैं उसके घर जाकर बाहर वाले कमरे में बैठ गया। वह भी मेरे साथ बैठ गई और मेरे साथ बातें करने लगी। फिर उसने मुझसे कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी चालू करके टीवी देखने लगा। उस दिन टीवी पर राजा हिंदुस्तानी मूवी आ रही थी। मैं मूवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद अर्चना चाय लेकर आ गई। मैं उसे देखकर एकदम से भौचक्का रह गया। अर्चना ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। जब वह चाय बनाने गई थी उस वक्त तो वो क्यामत लग ही रही थी, मगर अब तो वो पूरी आग का शोला लग रही थी। वह मेरे पास आकर बैठी और उसने मेरे लिए चाय का कप रखा। इतनी देर में मूवी में करिश्मा कपूर और आमिर खान का किस सीन चालू हो गया। अर्चना उस सीन को बड़े गौर से देख रही थी और मैं अर्चना को देख रहा था। उसे मालूम ही नहीं चला कि उसका एक हाथ उसके सामान पर जा चुका है। तभी अचानक से अर्चना का ध्यान मुझ पर गया और वो एकदम से सकपका कर शर्मा गई। मैंने अर्चना से पूछा, तुम यह क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? विनोद सिर्फ 2 दिन के लिए ही तो दिल्ली गया है। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन यह सब क्या? उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अर्चना के पास जाकर बैठ गया। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। अर्चना मानो यही चाहती थी। वो अपने आप मेरे सीने पर अपना सर रखकर मेरी गोद में आ चुकी थी। मैंने उससे जोर देकर पूछा तो वह कहने लगी, मेरे पति का बाहर किसी के साथ चक्कर है। वो रोज खाना खाकर सीधे सो जाते हैं। पिछले 4 महीने से मुझे शांति नहीं मिली है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी मन करता है कि किसी और से करवा लूं, लेकिन डरती हूँ कि कहीं जमाना मुझे गलत ना समझ ले। आज भी जब मूवी पर यह सीन आ रहा था तो मैं एकदम से खो गई थी। मैंने उसको अपने और पास खींच लिया। फिर अर्चना का चेहरा ऊपर किया।